तो नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं हम लोग जो मैथ का डेली सीरीज चला रहे हैं 5 क्वेश्चंस का, तो इसमें हम लोग इसे आगे बढ़ाते हुए हम आज जो है डिस्कस करेंगे। और नया टॉपिक लिया है, हमने लिया है दोस्तों आज प्रॉफिट एंड लॉस। और दोस्तों यानी प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि हमने इससे पहले 2 टॉपिक्स करवा दिए हैं, जिसमें यानी पहला था सिंप्लीफिकेशन जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, और जो दूसरा है आपको वो है वर्क एंड टाइम। और दोस्तों कहीं ना कहीं यानी कि आपका 10 टाइप्स का क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। 10 टाइप से यानी बहुत सारे क्वेश्चंस वो उसमें मतलब क्रिएट होते हैं। और दोस्तों हम लोग आज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के 5 टाइप से क्वेश्चन, जिससे यानी कि आपका ये 5 टाइप्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आप देखते रहिए पीकेट और यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर लिए 4 नंबर क्वेश्चन। हमने 5 क्वेश्चन को नोट किया है, लेकिन यहाँ पर मैं पहले आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको जो है पहले समझ में आ सके। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बेसिक है, ठीक ना। उसके बाद हम 1-2 ऐसे चलेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे लाभ हानि क्रय मूल्य जो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, जिसमें फॉर्मूला होता है क्रय माइनस विक्रय लाभ लहसुन वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे फॉर्मूला होता है, ठीक ना। लेकिन हम पता है क्या करेंगे, जैसे यानी कि इसको एक बेसिक और यानी कि मतलब जैसे 100 नंबर होता है ना 100, तो इसी पे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। यानी थोड़ा सा आपको यानी कि कुछ हद तक जो है आपका फॉर्मूला का यूज होगा, बाकी सब आपका कॉन्सेप्ट और दिमाग का खेला है। तो आप इसे यानी कि इसे एकदम ये मतलब यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाइए और समझने का प्रयास कीजिए। और आप फार्मूला से दूर हटिए दोस्तों। यदि आप फार्मूला के पीछे पढ़ेंगे तो यानी कि कहीं ना कहीं जो है आपका फार्मूला रटना होगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट याद रखें, कॉन्सेप्ट तैयार रखें, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का यानी कि ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, एक मेज मतलब समझ रहे हैं ना, क्या टेबल, ठीक ना। चलिए, एक मेज को 500 में खरीदा गया दोस्तों। खरीदा गया मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझते हैं। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, अब विक्रय मूल्य मतलब बेचना। बात समझे कि नहीं समझे? क्रय मूल्य मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब बेचना। चलिए, और लाभ हानि तो ये है क्या। अब देखिए, एक मेज को 500 में खरीदा गया। कितना में खरीदा गया दोस्तों? 500 में। और उसे कितना पर बेचा जाए, कितना पर बेचा जाए, यानी बेचे कि 40% लाभ हो। मतलब 500 में खरीदे और कितना पर बेचे कि कितना लाभ हो, 40%। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, जैसे 100 आपको एक मूल्य संख्या मान लेना है, ठीक ना। यदि कहेगा 10% लाभ पर, तो 100 में 10 जोड़ देंगे 110। 20% लाभ पर 120, 30% लाभ पर तो 130, ठीक ना। यानी उतना बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए 8% लाभ पर तो 108, यानी जितना परसेंट लाभ कहेगा उतना बढ़ा देंगे। और दोस्तों जितना परसेंट हानि कहेगा उतना घटा देंगे। जैसे 2% हानि पर तो 100 में से 2 गया 98, 10% हानि पर तो 90, 15% हानि पर तो 100 में से 15 गया 85। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, ये समझिए आप, ठीक ना। अब क्या कर रहा है दोस्तों, एक मेज को 500 में खरीदा गया और उसे कितना पर बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। दोस्तों लाभ है तो जोड़ना है 100 में, और हानि है तो 100 में घटाना है। 40% का लाभ है मतलब क्या लिखे हम, 500 गुना 140/100। बस इतना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक ना। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर यानी हम और एग्जाम्पल लेंगे। तो 100 से ये 5 बार में कटा, और 140 गुना 5 कितना हो गया, 700 रुपया। आप इस मेज को जाकर के मार्केट में क्या कीजिए, 700 रुपये में बेचिए, तो आपको कितना 40% प्रॉफिट होगा। देखिए दोस्तों, तो अगर मान लो यही क्वेश्चन आता है कि 500, अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 700 आंसर आ चुका है, ठीक ना। अब चलते मतलब अगले एग्जाम्पल पे, ठीक ना। अब देखिए इसे मान लेते हैं 500 मेज का है, इसे कितना है बेचे कि 40% हानि हो। कितना है बेचे कि 40% हानि हो, तो हम क्या करेंगे, हानि है तो 100 से घटाएंगे, तो 500 गुना 60 बटा 100 लिखना है, ठीक ना। बटा कितना लिखना है, 100 लिखना है। यह कंसेप्ट अब याद रखिए। तो 500 गुना 60 बटा 100, 100 से कटा फिर 505 बढ़ देवे, अब 5 से 60 यानी 300 रुपये। आप जा करके इसे मार्केट में जो 300 रुपये में बेचिए, आपको 40% का हानि होगा। बात समझ रहे हैं, मतलब हानि होगा तो 100 से घटाना है, लाभ होगा तो 100 से जुड़ना है, ठीक ना। और क्वेश्चन देखिए, मान लेते कोई वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदा गया, ठीक ना। 100 रुपये में खरीदा गया, इसे क्या करना है, 10% लाभ पर बेचना है। तो 100 में हम कितना से गुना करेंगे, जल्दी बताइए। 100 में हम 10% लाभ पर कितना से गुना करेंगे, 110 से गुना करेंगे, क्या कि 10% का लाभ हो रहा है। अब बटा में 100 कर देंगे, कितना है 100 से 100, 110 आंसर आ गया। आप इस 100 रुपये की वस्तु को 110 रुपये में बेचिए, आपको 10% लाभ होगा। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए दोस्तों, यानी कि लाभ हानि आप समझ रहे हैं दोस्तों, और मैं ऐसा करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, जैसे 500 है गुना 40% लाभ मतलब 100 से बढ़ा करके
40% मतलब 140, 500 गुना 140 आप बट्टा 100 कर देना है, जो आएगा उसका आंसर 700 रुपये आपको बेचिए जा करके, आपको 40% लाभ होगा, ठीक ना। 500 गुना 140 बट्टा 100, यही कहेगा 40% हानि, तो 500 गुना 40 घटा देंगे 100 में से, कितना होगा 60 बट्टा 100, बट्टा में 100 आपको लिखना है, 300 रुपये आपका आंसर है। यदि हानि पूछेगा तो यहाँ पर लाभ पूछा था, आंसर 700 रुपये हुआ। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा और कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। तो यदि नहीं समझ में आता आप क्या कीजिए, इस वीडियो को थोड़ा और पीछे कीजिए और फिर से देखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जो हमने आज 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, ठीक ना। और ये हमारा आज 1 नंबर क्वेश्चन है। हालांकि यानी मैंने दोस्तों यानी स्टार्टिंग में पता है क्या हुआ था, हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन वीडियो मतलब रिकॉर्ड हुआ नहीं, कम से 2-3 मिनट का था और हम इतना लिख दिए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, आप कॉर्पोरेट कीजिए क्वेश्चंस में। देखिए दोस्तों, लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया माइनस क्रय मूल्य या खरीदा गया, ठीक ना, बटा क्रय मूल्य गुना 100। यदि आपको लाभ परसेंट निकालना है तो ये सूत्र है। अगर आप हानि परसेंट निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। दोस्तों ये मतलब ये है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। इसको मत आप रटिए, इसको जो है आप मत रटिए, बस फॉर्मेलिटी के लिए आप देख लीजिए कि ये फार्मूला होता है, ठीक ना। आप इतना ध्यान रखिए, आप इसको बस पहचानिए, लेकिन इसको अपनाइए मत। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन का क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। अब देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीदना, यानी एक वस्तु को 500 पर खरीदा गया तथा तो उसका विक्रय मूल्य 300 रुपया, मतलब विक्रय मतलब बेचा गया 300 रुपये। अब बताइए दोस्तों, 500 में खरीदेगा, 300 में बेच देगा। देखिए यहाँ पर समझिए, खरीदा कितना में, 500 में, अब बेचा कितना में, 300 में, तो घाटा हुआ कि नफा हुआ। कोई वस्तु आप 500 रुपये में खरीद रहे हैं और 300 रुपये में बेच दिए, तब घाटा लग गया। कितना घाटा लगा आपका, 200 रुपये घाटा लगा। कितना लगा, 200 रुपये। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर हम यहाँ बनाते हैं, 500 में खरीदे और 300 में बेचें, ठीक ना। 500 में खरीदे, 300 में बेचें, घाटा कितना लगा, 200 रुपया। और दोस्तों देखिए, एक बात आप नोट कीजिए और एकदम आप सार्वत्रिक जो है आप याद रखेंगे, इसको कांस्टेंट है, ठीक ना, कि कभी भी लाभ या हानि निकलता है आपको क्रय मूल्य पर निकलता है। किस पर निकलता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर। कभी भी लाभ हानि निकलता है दोस्तों क्रय मूल्य पर निकलता है, ठीक ना। तो सबसे पहले यानी 500 में खरीदा, 300 बेचा, हानि कितना का हुआ, 200 रुपया का। किस पे, तो क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य 500 रुपया है, 200 बटा 500 गुना 100 कर दीजिए। परसेंट मतलब परसेंट लगेगा तो 100 करना होगा ना। क्या पूछ रहा है कि कितना परसेंट हानि हुआ, हम 100 दोस्तों यहाँ पर गुना क्यों कर रहे हैं, जैसे चाहे वो पीछे हमने 100 से गुना क्यों किया था, परसेंट के लिए, ठीक ना, क्योंकि हानि जो है परसेंट पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं। देखिए, तो 500 में खरीदा, 300 में बेचा, 200 का हानि हुआ। और किस पर हानि हुआ, तो क्रय मूल्य पर। या लाभ भी पूछता तो वो क्रय मूल्य पर ही होगा, ठीक ना। तो 200 बटा 500 गुना 100 आपका आंसर है। काट लीजिए, 100 से 5 मरतबे, अब 5 से 40, यानी कि 40% जो है आपका ये हानि हुआ। 40% का वो हानि हुआ। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, हानि परसेंट बराबर 200, 500 में खरीदा, 300 में बेचा, 200 का हानि हुआ। अब बटा 500, किस पर, 500 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको नीचे दोस्तों हर हाल में क्रय मूल्य ही लिखना है। यदि आप इसको और यानी कि थोड़ा टॉप लेवल पे पढ़ेंगे, जॉब लेवल पे, ठीक ना, तो आपको यानी वहाँ पर कुछ विक्रय मूल्य आता है। लेकिन आपका एंट्रेंस भी ये कन्फर्म है कि आपको ये क्वेश्चन विक्रय मूल्य वाला देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप देखेंगे नीचे जो आपका आएगा क्रय मूल्य ही आएगा। तो 200 हानि हुआ, किस पे हुआ, क्रय मूल्य, यानी 500, 200 बटा 500 गुना 100 काटिए, 40% आंसर आया। अतः वस्तु को बेचने पर जो है 40% की हानि हुई। दोस्तों इसमें कोई यानी हमको लगता नहीं कि किसी को समझ में नहीं आया होगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे मान लेते हैं दोस्तों, यानी कि ठीक। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, ये है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर देख रहे हैं आप, एक वस्तु को 600 में खरीदें। कितना में खरीदें, 600। खरीदना मतलब क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य। दोस्तों खरीदना मतलब क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, अब बेचना मतलब विक्रय मूल्य। बहुत से बेचना, बहुत से विक्रय मूल्य, ठीक ना। तो 600 में खरीदे तथा 800 में बेच दिए। कितना में बेच दिए दोस्तों, 800 में बेच दिए, 800 में, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर 500 में खरीदा था और 300 में बेच दिया था, मतलब खरीदा था ज़्यादा, मैं कम में बेच दिया था, हानि हुआ था ना। और यहाँ पर 600 में खरीदे, 800 में बेच रहे हैं, मतलब अधिक में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा, यहाँ पर दोस्तों लाभ न होगा। लाभ कितना रुपये का होगा, 200 रुपये का होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो ये तो आप यानी कि आप अपने माइंड के IQ लेवल से समझ सकते हैं। और आप लोग जो है मतलब 18+ तो होंगे ही, और कहीं ना कहीं यानी कि आप 12th पास कर ही चुके हैं, ठीक ना। तो लाभ और हानि अपने माइंड एक IQ से सोचना है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो 600 में खरीद रहा है, 800 में बेच रहा है, तो 200 लाभ न हुआ, ठीक ना। और कितना परसेंट लाभ हुआ, यहाँ पर परसेंट पूछ रहा है, परसेंट में
खाली पूछता कितना लाभ हुआ था तो 200 रुपये आंसर हो जाता है, लेकिन पूछ रहा है कितना % लाभ हुआ, ठीक है ना। तो पहले यानी कि देखना है कि कितना लाभ, मतलब देखिए यहाँ पर देखिए लाभ % बराबर, सबसे पहले कितना लाभ हुआ तो 200 रुपये हुआ, यानी कि लाभ हानि को ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। मैंने बताया था कि क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, यानी कि जो है कभी भी लाभ या हानि निकलता है दोस्तों क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य कितना है, मतलब कितना में खरीदा गया 600 में, 200/600 अब % निकालना है तो 100 कर दीजिए, क्या करना है, कोई मतलब हार्ड क्वेश्चन है एकदम नहीं है। कॉन्सेप्ट बस आप याद रखिए, लाभ % बराबर 200/600 गुना 100। मैंने यहाँ पर दोस्तों यही किया था, यहाँ पर हानि हुआ था तो जो लाभ या हानि होगा उसको ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे, ठीक ना, और गुना 100 कर देंगे। देखिए 200/600, 200 लाभ हुआ, 600 इसका क्रय मूल्य है, गुना 100, 100 क्यों % के लिए काटिए, 200 300, 200 से 3 मरतबे कटेगा और 3 से कटेगा कितना मरतबे, 33.5 मरतबे, 33.1/3 मरतबे, ठीक ना। तो ये कितना लाभ हुआ 33.1/3%, ये जो है आपको फ्रैक्शन में चला गया, इतना जो है आपको लाभ हुआ, आपका आंसर होगा दोस्तों। कोई ये मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं है, समझ में आ गया दोस्तों। लाभ या हानि को ऊपर, नीचे क्रय मूल्य गुना 100, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, फॉर्मूला मत। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं ऐसा करता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और जो चौथा 5वां क्वेश्चन है ये इससे थोड़ा हम और ऊपर उठेंगे लेवल। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ अब देखिए एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा आप याद कीजिए, तो यहाँ पे क्या दिए थे हम, एक मेज को 500 में खरीदा और उसे कितना है बेचे कि 40% लाभ हो, तब 500 गुना 140/100, 140 हमने क्यों किया था, क्योंकि 40% लाभ हो रहा था, ठीक है ना। यदि यही कहता कि 40% का हानि हो तब 500 गुना 60/100 करते, इसको मतलब 100 से घटाए थे, यानी कि यदि लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे तब गुना करेंगे, यानी यदि हानि कहेगा तो 100 में घटा देंगे तब गुना कर देंगे, ठीक है। तब समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ये वही कंसेप्ट यहाँ पर काम आएगा दोस्तों, आप इसको जरूर समझिए अच्छा से। देखिए एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 200 में बेच रहे हैं ना, ठीक ना, तो कितना का हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मतलब 200 में बेच रहा है तो 20% का हानि हो रहा है, ठीक ना। अब देखिए तो सिंपली दोस्तों पता है क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर 200 लिख देना है और कितना हानि हो रहा है, हानि जो है कितना हो रहा है 20%। तो दोस्तों मैंने को बताया था कि यदि हानि होगा तो आपको 100 से घटाना है और लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है। तब 20% हानि हो रहा है तब बटा 80 कर देंगे, मतलब 100 में से 20 घटा देंगे और गुना 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज भी कह रहा है। बात समझ रहे हैं दोस्तों। कभी भी क्रय मूल्य होता है 100% होता है, याद आप रखिए, कभी भी क्रय मूल्य होता है 100% होता है अपने आप में। एक बात आप याद रखेंगे, यहाँ पर कुछ हमने 2 ये पॉइंट्स बताया कि ये कभी आप लाभ या हानि निकालेंगे तो लाभ या हानि निकलता है क्रय मूल्य पर, यानी लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, आपको लाभ % या हानि % निकल जाएगा। एक और पॉइंट है दोस्तों, कभी भी जो क्रय मूल्य जो होता है ये होता है आपका 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। देखिए तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि घड़ी को 200 में बेच रहे हैं ना, तो 20% का हानि हो रहा है, मतलब ये मतलब यहाँ पर नीचे हम 80 लिख देंगे, 80 के बराबर है 200/80 गुना, यानी अब पूछ रहा है यानी कि कितना उसका क्रय मूल्य होना चाहिए, तो गुना 100 कर दिए। दोस्तों अभी हम क्लियर कर देंगे, अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, आप परेशान मत होइए, अभी हम इसको क्लियर करेंगे। तो 200 इसको बेच रहे हैं तब 20% हानि, यानी कि 20% हानि मतलब 100 में से 20 घटा देंगे बटा 80, इसका क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य कभी होता है 100% होता है, गुना 100 बराबर देखिए कितना आंसर आ रहा है, और 8 से 8, ठीक ना। 8 से 100 काटिए कितना बार में कटेगा, 2.5 बार में कटेगा, ठीक ना। और 2.5 से जो है 100 से गुना कीजिए 250 रुपये, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पर 250 रुपये आ गया, तो मतलब 250 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था एक घड़ी के 200 रुपये में बेच रहे हैं ना, ठीक ना, तो 20% हानि हो रहा है, तो 200/80 गुना 100 कर दिया, मतलब 100 क्रय मूल्य 100 होता है, कभी भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो इसे कितना है बेचे कि 20, तो इसका ये जो है क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 250 रुपये। आप 250 रुपये में बेचिए मार्केट में, आपको लाभ होगा ना हानि होगा। आप 200 रुपये में बेच रहे थे इसलिए आपको 20% का हानि हो रहा था। अब दोस्तों देखिए एक और लेते हैं, इसी पर लेते हैं, ठीक ना। इस मान लेते किसी वस्तु को हम 200 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 20% का लाभ हो रहा है, इसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए 20% लाभ हो रहा है, मतलब यहाँ पर कितना लिखेंगे, नीचे कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, लाभ मतलब 100 से बढ़ा के नू
तो 20% लाभ मतलब 120 लिखेंगे, 15% लाभ मतलब 115 लिखते हैं, समझ रहे हैं। और गुना 100 कर दीजिए, क्रय मूल्य 100 होता है, ठीक है ना। तो 200 बटा 120 गुना 100, इससे काटिए 20 छक 120, 20 दाएंगे 200, 100 से 10 में 1000 और बटा 6, इसको काटिए, ठीक है ना। इतना आपका आंसर हो जाएगा। यदि 20% लाभ रहेगा तब यहाँ पूछा है 20% हानि। माने तो दोस्तों यानी यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किस वस्तु को हम 300 रुपये में बेच रहे हैं, इस पर हो रहा है हमको 15% यानी कि मान लेते हैं लाभ हो रहा है, ठीक ना। तो 300 बटा कितना लिखेंगे, 15% लाभ मतलब 115, बात समझ रहे हैं। और गुना 100 क्रय मूल्य कितना है, तो इसको सॉल्व कीजिए। मान लेते हैं एक और देखिए यहाँ पे 500 रुपये कोई वस्तु का दाम है, हम 500 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो हमको हानि हो रहा है, पता है क्या, 20% हानि हो रहा है। तब 20% हानि तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 से घटा के लिखेंगे, क्योंकि हानि में घटा के लिखते हैं। तो 500 बटा 80, 20 घटा दिया गुना 100 कर दिया, आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा, कोई हार्ड थोड़ी है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। यदि इसके अलावा भी कोई अगर नहीं समझ आ रहा है तो किस प्रकार समझाया जाए, ठीक ना। तो चलिए समझिए, अगर नहीं समझा तो फिर वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए। और दोस्तों यानी ये समझ लीजिए, इसी आधार पर जो है आपको अगला क्वेश्चन बनेगा। अब चलते दोस्तों डायरेक्ट 4 तो हमने कर दिया है, ये 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, एक साइकिल 5 नंबर क्वेश्चन है, एक साइकिल को 800 रुपये में बेच रहे हैं ना, तब पता है 20% का हानि हो रहा है। 800 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना हानि हो रहा है, 20% का, कितना 20% का। हमने 80 क्यों लिखा, क्योंकि हानि है तो 100 से घटा के लिखेंगे, ठीक ना। आई बोल रहा है कि उसे किस दाम पर बेचे कि 20% का लाभ हो। अब बताइए दोस्तों, हम यहाँ पर 800 और बटा 20% हानि मतलब 80 लिख दिए, हम यहाँ पर 100 लिखते थे, ठीक ना। 100 क्यों लिखते थे, क्योंकि क्रय मूल्य पता करते थे। लेकिन ये क्रय मूल्य से बढ़ाया कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि इसको कितना मतलब इसका क्रय मूल्य क्या है, इसको बोल रहा है कितना लाभ हो, सॉरी मतलब 20% लाभ हो, कितना बेचा जाए। तो हम इसको सही नहीं लिखेंगे, 20% लाभ कर रहा था, इसको बढ़ा कर लिख देंगे, 120 कर देंगे, बात समझ रहे हैं। 800 पर बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है 20%, 80, ये समझ रहे हैं, ये तो मैंने पीछे ही बताया। इसको किस दाम पर बेचे कि 20% का लाभ हो, तो यहाँ पर हम 100 नहीं लिखेंगे, 100 तो क्रय मूल्य है। इसको बढ़ा करके 20% लाभ हो, 20% लाभ हो, इसको बढ़ा करके 120 लिखेंगे। तो काटिए अब 80 से 120 कितना मरतबा, 1.5 मरतबा कटेगा। हम पॉइंट में काट रहे हैं और आप क्लियर आप कीजिएगा। और 800 से 150 कितना, 1.5 मरतबा गुना कीजिए, कितना होगा, 1200 रुपये आंसर होगा। आप उस वस्तु को जाकर के यानी कि 1200 रुपये में बेचिए, आपको 20% का लाभ होगा। अब फिर से देखिए दोस्तों, एक और हम उदाहरण लेंगे, ठीक ना, क्लियर नहीं हुआ अभी, हो सकता है। मान लेते हैं 800 में किसी वस्तु को बेचे, ठीक है ना, 800 में बेचे, हमको यानी कि ये पता है क्या हो रहा है, 30% का हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, 30% का हानि हो रहा है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 30 घटा के लिखेंगे, 70 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसको कितना बेचे कि हमको 40% का लाभ हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे, एकदम नहीं, क्या लिखेंगे, 140 लिखेंगे। यहाँ पर जो है क्रय मूल्य पूछ रहा था तब ना हम 100 लिख रहे थे कि इसको कितना बेचा जाए कि यानी क्रय मूल्य इसका ज्ञात हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों पूछ रहा है कि कितना बेचे कि 40% का लाभ हो। 140 गुना कर देंगे, काट दीजिए, 70 दूना 140, 8 दूना 16, 1600 में आप बेचिए, आपको 40% लाभ होगा। फिर से देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। मान लेते हैं 1000 किसी वस्तु का दाम है, 1000 में बेच रहे हैं ना, तो हमको 20% यानी कि मान लेते हैं 25% हानि हो रहा है। तो 25% हानि मतलब 75 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कितना बार बेचे, ठीक ना, कितना बार बेचे कि हमको फिर यानी कि क्या बोलते हैं, कितना बार बेचें कि हमको 50% हानि हो, मतलब अब लाभ नहीं 50% हानि हो। तो यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर गुना कर रहे थे 120 से, तो मतलब 20% लाभ था। यहाँ पर गुना किए 40 से, तो मतलब 140 से, मतलब 40% लाभ था। यहाँ पर गुना करेंगे हम 50 से, काहे गुना करेंगे 50 से, क्योंकि हम 50% यानी हानि नु कह रहे हैं। तो 100 में से 50 घटाएंगे नू, अब काटें यहाँ पर 50 से, 25 दूना 50, 25 से 75, 1000 दूना 2000 बटा 3, इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये आप वीडियो समझे होंगे, यदि ये कंसेप्ट आप लोग समझे होंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं ना, या जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग 5-5 क्वेश्चन का, 5 टाइप का। तो जब ये सभी चैप्टर हमने 16 चैप्टर को लिया था, जहाँ की एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब सभी क्वेश्चन से यानी कि जो है हम लोग इसे पढ़ जाएंगे 1 महीने तक, इसको जब 150 क्वेश्चन टाइप्स हम पढ़ जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम इसको रिवीजन करेंगे, मतलब दूसरे क्वेश्चन लेकर गए, फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे ये वर्क एंड टाइम का 5 क्वेश्चन उसी के ला रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का 5 क्वेश्चन उसी के ला रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन उसी के ला रहे हैं। लेकिन जब ये खत्म होगा, 1 महीना बीत जाएगा, 150 क्वेश्चन टाइप हम लोग समझ पाएंगे, ठीक ना। तो उसका पता क्या करेंगे, मतलब डेली जो है मतलब अलग अलग क्वेश्चन जो है मिक्सर क्वेश्चन लाएंगे, ताकि आपको और क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।